हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि हर एक मेडिकल सेक्टर का बंदा को और बंदी को पता होना चाहिए, जो कि हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। कि हमारे इंडिया में हेल्थ केयर का डिलीवरी कैसे होता है, कैसे कैसे काम करता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है हमारा फंडामेंटल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम एंड मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। ये सब्जेक्ट हमारा एनसीएचपी का जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है। तो अगर आप बीएमएलएस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए और आपको ये चीज पढ़ना है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ इंडिया, कि हमारे इंडिया में कैसे हेल्थ केयर को, जैसे हेल्थ केयर का काम होता है उसको कैसे डिलीवर किया जाता है, कौन कौन सा फेज होता है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, कौन कौन सा कंपोनेंट्स होता है इसमें, ये सब हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ इंडिया। ये होगा डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में कैसे हेल्थ केयर जो सिस्टम होता है वो डिलीवर होता है, तो इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप ये ले लो, बहुत सारा आदमी है, ठीक है। एक हॉस्पिटल ले लो आप, हॉस्पिटल मतलब घर, कुछ भी ले लो। एंड ले लो आगे की और पीपल है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल पीपल। एंड ये हमारा हो गया इंस्टीट्यूशन, संस्थान कोई भी। और ये हमारा हो गया हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो इंडिया है उसमें कैसे होता है, डिलीवर होता है। सबसे पहले तो ये नॉर्मल पीपल है, ये बीमार पड़ते हैं, ठीक है, इन्हें इलनेस होती है या कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वो जाते हैं कोई भी इंस्टीट्यूशन, या इंस्टीट्यूशन में आपका मेडिकल शॉप भी हो सकता है, क्लिनिक हो सकता है, एंड हॉस्पिटल हो सकता है, ये सब में जाते हैं। उसके बाद वहां जाने के बाद कौन काम करता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। इसमें क्या क्या आते हैं, डॉक्टर आते हैं, नर्सेस आती है, एंड जो पैरामेडिकल के स्टाफ होते हैं वो आते हैं। तो इतना कुछ हमारे इंडिया के हॉस्पिटल में होता है कि ऐसे ऐसे डिलीवर होता है कि सबसे पहले पेशेंट जाते हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर काम करते हैं, नर्सेस काम करती है, ऐसे करके होता है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि होता कैसे है। इसका एक वो हम लोग, अगर एग्जाम में आपको आता है डिफाइन करने, तो आप डिफाइन कैसे करोगे इसको, डेफिनेशन क्या हो सकता है। इसका डेफिनेशन यही हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ पीपल, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ पीपल। मार्कर भी सही से नहीं चल रहा है, ऑफ पीपल, इंस्टीट्यूशन, रिसोर्सेस, एक्टिविटीज, whose purpose to provide, improve, maintain और हेल्थ, HEALTH, सिक्योर। ठीक है, इसमें एक ऑर्गेनाइज पीपल होता है जो कि मैंने बताया था। वो क्या करते हैं,
कोई इंस्टीट्यूशन, एक्टिविटीज और रिसोर्सेस। इंस्टीट्यूशन में आपका हॉस्पिटल आ जाएगा, क्लिनिक आ जाएगा, रिसोर्सेस में आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होता है वो आ जाएंगे, और एक्टिविटीज में वो जो काम करते हैं और पेशेंट को केयर करते हैं वो आ जाएगा आपके एक्टिविटीज में, जिनका क्या पर्पस रहता है? पर्पस यही रहता है कि उसको इम्प्रूव करना, मेंटेन करना और उसका हेल्थ को सिक्योर करना। ये हमारा डेफिनेशन हो जाएगा। इसका आगे हम लोग देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या होगा? पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रोमोट हेल्थ, कि वो हेल्थ को प्रमोट करता है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। दूसरा है हमारा प्रोटेक्ट करता है डिजीज से, ठीक है। तीसरा हमारा है प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड केयर। तीसरा हमारा है ट्रीटमेंट एंड केयर। पहला है कि हमारा जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो हमें क्या देता है? प्रमोट करता है हेल्थ को, कि हेल्थ हमें अच्छा रखना चाहिए, हेल्थ हमारे लिए जरूरी है, हेल्थ इज वेल्थ इसलिए बोला गया है। एंड दूसरा है कि प्रोटेक्ट करता है डिजीज से, कोई भी डिजीज होता है हमें उससे वो बचाता है। एंड तीसरा है कि प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड केयर, क्या देता है आपको? ट्रीटमेंट और केयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या इसका कंपोनेंट्स है, कौन कौन सा कंपोनेंट्स यूज होता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में। कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। क्या क्या कंपोनेंट्स होता है? तो पहला कंपोनेंट्स हमारा यही होगा कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जो हमें हेल्थ का रिलेटेड केयर प्रोवाइड करता है। कौन कौन प्रोवाइड करता है? हमारा पहला डॉक्टर होते हैं, नर्सेस होती है, एंड जो हमारे पैरामेडिक्स होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जैसे ओटी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, कैथ लैब टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, ये सब होते हैं पैरामेडिकल स्टाफ में, ठीक है। एंड दूसरा है हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटी। हेल्थ केयर फैसिलिटी कहाँ कहाँ में मिलता है? एक तो हॉस्पिटल में मिलता है, क्लिनिक्स में मिलता है, पीएचसी, सीएचसी, ये सब में हमें क्या मिलता है? हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलता है, ठीक है। एंड थर्ड है हमारा हेल्थ केयर सर्विस। हेल्थ केयर सर्विस में क्या होता है? इसमें केयर होता है एंड रिहेबिलिटेटिव, क्यूरेटिव, ठीक है। जो हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या होता है? कोई आदमी बीमार पड़ा, सर्विस उसको देना, तो उसको ठीक करना, वही है उसका केयर करना। एक वर्ड है आपका रिहेबिलिटेटिव, ये क्या होता है? ये होता है कि कोई पर्सन है वो इंजर्ड हुआ या बीमार हुआ, बीमार लिख देते हैं, ठीक है। तो उसको फिर से नॉर्मल स्थिति में लाने का जो प्रक्रिया होता है उसे बोलते हैं रिहेबिलिटेटिव। रिहेबिलिटेटिव मतलब यही होता है कि कोई आदमी अगर बीमार पड़ा, ठीक है, बीमार पड़ा और फिर उसको नॉर्मल स्थिति में लाना, उसी को बोलते हैं रिहेबिलिटेटिव। एंड आपका क्यूरेटिव, क्यूरेटिव भी सेम होता है आपका। अगर कोई आदमी बीमार है, किसी को फीवर हुआ है, तो उसको परफेक्ट इलाज करना, वही होता है क्यूरेटिव, ठीक है। इसका आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या कौन कौन सा लेवल काम करता है हमारे इंडिया में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में। लेवल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम,
कौन कौन सा लेवल होता है हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होता है। प्राइमरी में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है, टर्सरी में क्या होता है, उसको हम लोग जानते हैं। फर्स्ट होता है हमारा, फर्स्ट लिखते हैं प्राइमरी, सेकेंड सेकेंडरी, थर्ड है हमारा टर्सरी। ठीक है। प्राइमरी प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में होता क्या है, प्राइमरी में यही होता है कि इसमें जैसे कि छोटा छोटा सब हॉस्पिटल सब आते हैं। ठीक है, जिसमें आपका पीएचसी, सीएचसी, ये सब का नाम आप लोग सुने होंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर, ये सब छोटा छोटा जो सब हॉस्पिटल होते हैं हमारे इंडिया में, वो आते हैं हमारे प्राइमरी में। एंड सेकेंडरी में आते हैं हमारा, जैसे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, ये आते हैं हमारे सेकेंडरी में। सेकेंडरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम मतलब यहाँ पे जैसे कि होता है, इसमें कम स्टाफ रहते हैं, कम डॉक्टर रहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये प्राइमरी है, इसमें प्राइमरी लेवल पर इलाज होता है। बट अगर हम आगे चल जाते हैं सेकेंडरी में, तो इसमें नंबर ऑफ स्टाफ एंड डॉक्टर इंक्रीज। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ डॉक्टर स्टाफ जितने रहते हैं सब इसमें ज्यादा रहते हैं। इसमें मतलब थोड़ा जो प्राइमरी है उसे अच्छा इसमें इलाज होता है। ठीक है। एंड लास्ट आता है हमारा टर्सरी। टर्सरी में हमारा आ जाता है जैसे कि मेडिकल कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एंड आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया। ये सब हमारा आ जाता है टर्सरी में। इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है कि इसमें थोड़ा एडवांस लेवल में सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे कि तुरंत केयर होगा, तुरंत मेंटेनेंस होगा, तुरंत जो आपको इलाज है वो तुरंत होगा। बट यही होता है कि प्राइमरी में आपको सब चीज नहीं रहता है, नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कि जो आपका इलाज है वो थोड़ा स्लो हो सकता है। बट आप टर्सरी में जाओगे, इसमें मेडिकल कॉलेज रहते हैं, मेडिकल कॉलेज में हमेशा आपको डॉक्टर मिलेंगे। ठीक है, डॉक्टर मिलेंगे तो आपका इलाज सही से होगा। एंड हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो कि प्राइवेट द्वारा चलाया जाता है। इसमें हमेशा आपको डॉक्टर मिलेंगे और सब कुछ का केयर मेंटेनेंस अच्छा से होता है। इसीलिए टर्सरी में जाना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। मेडिकल कॉलेज जो होता है उसका हॉस्पिटल में जाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे इलाज जल्दी होता है, सब कुछ जल्दी होता है। अगर आपको जो इंडिया का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और एमएलटी लर्निंग जोन के साथ बने रहो ऐसे ही वीडियो लेक्चर को देखने के लिए।